हेलो कैप्रिकॉन, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 29 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से या फिर अमेज़ॉन से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो लेट्स सी कैप्रिकॉन। The moon, okay, the 4 of cups, 5 of wands, queen of wands, hanged man, 2 of pentacles, page of wands, bottom of the deck is page of pentacles. Okay, so मैं आपको बता देता हूँ पहले कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, पाइसिस स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। लियो भी यहाँ पर मौजूद है काफ़ी स्ट्रांगली, एंड वर्गो भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए एक अपॉलॉजी आ रही है और वो लगातार आपको मैसेज किए जा रहे हैं और वो शर्मिंदा हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी उनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल से। लेकिन वो जेन्युइनली आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है, और वो अपॉलॉजी भी इसीलिए दे रहे हैं बिकॉज वो आपको लेकर के सीरियस हैं। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपका बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको बहुत झटका लगा है। बेसिकली आपको काफ़ी बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको डेफिनेटली यहाँ पर दुख पहुँचा है काफ़ी ज़्यादा। हालांकि अभी आप अपने आप को हील कर रहे हैं लेकिन अभी तक आप पूरी तरह से हील नहीं कर पाए हैं। ओके, सो 3 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो यस, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। आपके पीछे से इस पर्सन ने किसी और से भी बातें की हैं और किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन से रोमांटिक थर्ड पार्टी है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और आपसे छुपा करके ये काम किए जाते थे। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बहुत दुख हुआ है इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से। 7 ऑफ सोर्ड से अब इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है आपके सामने। सो यस, ये पर्सन अब आप माफ़ी मांग रहे हैं आपसे अपने किए धरे की। हालांकि वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि एग्जैक्टली उन्होंने ही ऐसा कुछ किया है। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। हालांकि वो माफ़ी मांग रहे हैं लेकिन आपने अभी तक इनको शायद माफ़ी नहीं दी है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अभी आप इनसे कोई बात नहीं कर रहे हैं लेकिन स्टिल ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से माफ़ी आने का, एंड ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग ही रहे हैं एंड आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जल्दी ही उनकी तरफ उनको कोई मैसेज करेंगे इस रिगार्डिंग। ये समझ लीजिए उनके पास जब भी कोई मैसेज आता है वो सोचते हैं कि आपका मैसेज है। ओके, सो यस, वो आपका ही वेट कर रहे हैं। सो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड है। किंग ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि लॉजिकली यू शुड नॉट बी टॉकिंग टू दिस पर्सन, राइट। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप इवन कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं इस पर्सन को, क्योंकि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है और आप इनसे बिल्कुल भी प्यार से बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि आपने शायद इसको ब्लॉक नहीं किया है लेकिन आप जल्दी ही सोच रहे हैं अगर ये बार बार आपको मैसेज कर सकता है तो करेगा, तो आप इस पर्सन को कम्प्लीटली ब्लॉक भी कर सकते हैं और कट ऑफ कर सकते हैं अपनी लाइफ से। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है द मून एनर्जी।
आप बहुत दुखी हैं, आपने अपने इमोशंस जिसमें इन्वेस्ट किए थे उस इन्वेस्टमेंट का सिर्फ आपको बदले में मिला है तो सिर्फ और सिर्फ दुख। ओके, एंड अभी भी आप बिट्रेड महसूस कर रहे हैं, बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं, काफ़ी डाउन फील कर रहे हैं इमोशनली, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द मून एनर्जी से। हालांकि इस पर्सन को भी पता है कि उसका कारण यही है, और लेकिन वो स्टिल अपनी तरफ से एफ़र्ट तो लगा रहा है, बट इतने ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगा रहा है। ओके, जस्ट मैसेज करना कि दे आर फीलिंग सॉरी, इट्स नॉट वर्थ इट। ओके, सो द मून एनर्जी से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पर्सन खुद से ही डायरेक्टली आपके पास फेस टू फेस आकर के बात करे इस रिगार्डिंग। ओके, सो द मून एनर्जी से मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि ये पर्सन अगर ये सुन रहे हैं इस टाइम पे, अगर क्रॉस वॉचर मैं आपको बोल रहा हूँ, ओके, सो अगर आप सुन रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर कैप्रिकॉर्न वेट कर रहे हैं आपको फेस टू फेस मिल करके उनसे बात करनी चाहिए। ओके, सो द मून एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, ये मैंने वापस नहीं रखे। ओके, लीजिए। सो 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर अगला कार्ड। 4 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि इस पर्सन का मैसेज फिर से आ सकता है आपके पास, एंड आप फिर से एक बार इस पर्सन के ऑफ़र को इग्नोर कर देंगे, या तो आप इस पर्सन के ऑफ़र को रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप से। ओके, सो ये पर्सन बार बार माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुद से फ़ेस टू फेस मिलने की इनके अंदर अभी भी हिम्मत नहीं आ पाई है। ओके, 4 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपके इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में ना सिर्फ आप दोनों का ही हाथ नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी फैलाने का कोशिश की है, जहर घोलने की कोशिश की है, और अभी भी कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, इवन दो आपके भी तरफ से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस रिलेशनशिप में अभी भी काफ़ी कुछ नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप दोनों का कभी भी कहीं भी ये रिलेशनशिप ना बन पाए। ओके, सो यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ लोग आपको एज एन ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं, आपको एक बेहतरीन ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं। मुझे ये कहना चाहिए कि आपकी तरफ लोग अट्रैक्टेड हैं, आपकी तरफ लोग बहुत फिज़िकल अट्रैक्शन रखते हैं। ओके, सो मे भी हो सकता है आप काफ़ी अट्रैक्टिव हों, इसी वजह से लोग आपके आगे पीछे घूम रहे हैं आजकल, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द क्वीन ऑफ वॉन्ड से। सो लोग आपको पाना चाहते हैं, लोग आपको अपना बनाना चाहते हैं, इस वजह से लोग अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपका उस पर्सन से पूरी तरह से ब्रेकअप हो जाए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हैंग्ड मैन भी है। हैंग्ड मैन से मैं ये देख रहा हूँ कि अब आप इस रिलेशनशिप को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि चीज़ें डिले कर रही हैं, एंड आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके पास फ़ेस टू फेस आकर के बात करे, अगर करनी ही है तो। लेकिन ये पर्सन अभी तक आए नहीं है, तो आपको अभी नए नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं आप इस पूरी सिचुएशन को, कि ऐसा क्या है कि ये पर्सन आपके पास आपको फेस करने नहीं आ सकता। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो डिले हो रही है ये अभी मैं देख रहा हूँ कि किसी अच्छी वजह से ही डिले हो रही है। सो डोंट वरी अबाउट इट, कि अगर वो नहीं आ रहे हैं तो पेशेंटली आप वेट करें, ये पर्सन ज़रूर आएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अभी वो भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके पास किसी का ऑफ़र आ सकता है अदर देन दिस पर्सन, कोई और पर्सन है जिसकी तरफ से आपका जिसकी तरफ से आपको एक ऑफ़र आ सकता है, और वो आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं। बेसिकली आप या तो उनको चूज़ कर सकते हैं या इनको चूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी ना तो इस पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हैं, ना ही अपने पास पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आप देखना चाहते हैं कि आपके पास पर्सन क्या करते हैं। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो कोई जो ये पर्सन है, जो नया पर्सन है, वो भी आपको कुछ मैसेजेस करने वाले हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस जो मे भी हो सकता है कि फ्लर्ट कहा जा सकता है उनको। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन फ्लर्टिशियस है, और मे बी हो सकता है फिज़िकली ज़्यादा अट्रैक्टिव हो इस पर्सन से। ओके, सो मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रहा हूँ कि पेज ऑफ वॉन्ड से
ये जो पर्सन है, जो नया पर्सन है वो भी आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। बट एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा, ये पर्सन जो नया पर्सन है वो इमेच्योर है। ओके, यस, वैसे पास्ट पर्सन भी इमेच्योर ही है, बट स्टिल बेटर देन दिस न्यू पर्सन। ओके, क्योंकि इनका जो नए पर्सन का जो आपके टूवर्ड्स अट्रैक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ प्योरली बेसिस ऑन फिजिकल अट्रैक्शन। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। हायरोफेंट एनर्जी। ओके, सो हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पुराना पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार कर रहा है इस कमिटमेंट के लिए, क्योंकि ये विक्ट्री चाहते हैं। ये डेफिनेटली आपको इग्नोर नहीं करना चाहते, आपके साथ बने रहना चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ हील करना चाहते हैं, सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किस्से को। ओके, हायरोफेंट एनर्जी से मैं ये देख रहा हूँ एक फाइनल कमिटमेंट ये पर्सन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील करो या फिर कोई कैंसर भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। बैलेंस। ओके, सो यस, बैलेंस बनने वाला है आप दोनों के बीच में, एंड सरेंडर कर दीजिए। आप, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना कुछ भी, अगर आपको बहुत पेचीदा नज़र आ रहा है सब कुछ, आपके अपने हाथों से निकलता हुआ नज़र आ रहा है, तो बिलीव मी, सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स के सामने, कह के सरेंडर कर दीजिए, ऐसे नहीं। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि जल्दी ही आपकी लव लाइफ में बैलेंस आने वाला है। ओके, सो सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ दिस। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस आपको नीचे मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को, तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, या फिर अमेज़न के लिंक से भी आप परचेज़ कर सकते हैं, वो भी आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रेटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।